ये एक एक्सीडेंटल विजय है प्रशांत किशोर जी को। इसको बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो औकात है, उनका जो लेवल है, बीते विधानसभा चुनाव, बीते विधानसभा के उपचुनावों में उनकी औकात, विधान परिषद के उपचुनाव में उनकी औकात सामने आ चुकी है। जो आपने कहा कि डस्टबिन घोटाला पे माननीय मंगल पांडे जी कुछ नहीं कहते नज़र आ रहे हैं, तो ये आरोप निराधार भी हो सकता है। आरोप तो भाई आरोप है। भाई आरोप लगाने वाले ने क्या सोच के आरोप लगाया, राजनीति से भी पीड़ित हो सकता है वो व्यक्ति, साजिश भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच से जो छनकर आएगा, अगर कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई राजनीतिक व्यक्ति दोषी होगा तो उसको दंडित किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी चुनाव जीते हैं बांकीपुर के उन्नति प्रगति के लिए या 242 विधायक के साथ लड़ाई करने के लिए, कि पलायन रोकते रोकते 10,000 लोगों को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। अब 10,000 लोगों को किस शर्त पर बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज के उसके साथ क्या करवाएंगे, ये तो भाई प्रशांत किशोर जी बेहतर बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए के जो सरकार ने जो इस देश को दिया है ना, वो देश समझ रहा है इस चीज़ को। राज्य दर राज्य कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की शासन व्यवस्था लागू हो रही है। ऐसे ही नहीं, तेजस्वी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। अभी तो यूरोप से घूम के आए हैं, इसके बाद अब कहीं और घूमने जाएंगे, तो उनका अपना काम है, वो घूमते रहेंगे। डस्टबिन के जो मामले सामने मीडिया में आए हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी ही, और उस कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा कि आखिर आरोपी कौन है। आखिरकार बांकीपुर का बाजीगर प्रशांत किशोर ही बने, और उसके बाद देखें कि बिहार विधानसभा के परिसर के अंदर वो पहुंचते हैं। भारी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता रहते हैं, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार उन्हें शपथ दिलाते हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर राजीव रंजन जी। आपको बता दें कि जब चुनाव हो रहा था तो प्रशांत किशोर ने जनता से यह वादा किया था कि बिहार के मुद्दे को लेके सड़क पर हमने तो लड़ाई लड़ी ही है, सदन में भी लड़ी जाएगी, और 242 विधायकों से आंख में आंख डालकर सवाल किया जाएगा। और सम्राट चौधरी पर लगातार प्रशांत किशोर हमलावर भी रहते हैं। राजीव रंजन जी है। राजीव जी, आखिरकार अब सम्राट सरकार की जो बेचैनी है वो सदन में भी बढ़ने वाले, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही जनता से कहा था कि जो 242 विधायक रहेंगे उनसे कट टू कट सवालों का जवाब पूछा जाएगा, और जो काम नहीं करेंगे उनका जीना हराम कर दिया जाएगा। और आज तो प्रशांत किशोर ने शपथ भी ले ली है। सम्राट सरकार की बेचैनी का मामला कहाँ आ रहा है? अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ है उनको। जीत गए ना, नहीं, आप लोग के किले को ढा दिया। 3 दशकों भाई, से आप लोग जीत रहे थे। भाई तो सफर का शुरुआत हुआ भाई है, चुनाव बहुत आगे बाकी है। चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है। जीत गए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। आज उन्होंने शपथ भी ले लिया, आज बाकायदा विधायक भी हो गए, एमएलए हो गए, हमारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और रही बात बेचैनी की, तो बड़ी संख्या में एनडीए के विधायक हैं, बहुत बड़ा कुनबा है। और प्रशांत किशोर जी पहले भी मुगालते में रहे और अब फिर मुगालते में। केले भारी पड़ेंगे आप लोग पे। देखिए कितना भारी पड़ेंगे ये तो समय बताएगा। और हम तो भाई काम करने वाले लोगों को हमेशा मौका दिया जाता है, जनता मौका देती है। हम लोग भी, हमारी सरकार भी काम करने वाले लोगों को मौका देती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोग उनको कोई डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। नहीं, देखिए हार क्यों गए? बड़े चेहरे थे, दिग्गज उतरे थे, नितिन नवीन। देखिए चुनाव, आपको नहीं लगता है कि जो एक उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा, वो चयन ना करना भाजपा को भारी पड़ गया? नहीं, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनी है या बनाई जाएगी पार्टी के द्वारा, और उस पर इस बात की चर्चा होगी कि हम चुनाव क्यों हार गए। आखिर जनता ने अपना जो आशीर्वाद जो लगातार हमारे साथ था, जनता ने अगर कहीं कुछ कमी देखी होगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी भरपाई करेंगे, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एक्सीडेंटल विजय है प्रशांत किशोर जी को। इसको बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो औकात है, उनका जो लेवल है, बीते
विधानसभा चुनाव, बीते विधानसभा के उपचुनावों में उनकी औकात, विधान परिषद के उपचुनाव में उनकी औकात सामने आ चुकी है। ये एक एक्सीडेंटल था, एक्सीडेंटल मामले में वो विजयी हुए, विजयी घोषित हुए हैं। इसलिए मैं बधाई भी सदन में आमना सामना होगा, बोले भी हैं कि ठीक है, अरे 243 जो विधायक हैं, आपके जो विधायक है, कट टू कट हर अब एक लोगों से सवाल किया जाएगा, अब नंगा किया अब जाएगा। देखिए है क्या कि प्रशांत किशोर जी चुनाव जीते हैं बांकीपुर के उन्नति प्रगति के लिए या 242 विधायक के काम नहीं करते साथ तो लड़ाई सवाल करने करेंगे। के लिए। तो ये तो समय बताएगा। अभी तो सदन में उनका आज पहला दिन था। अब जब वो आएंगे सदन में तब हम लोग देखेंगे। अभी तो पलायन रोकते रोकते अभी के मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि पलायन रोकते रोकते 10,000 लोगों को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। अब 10,000 लोगों को किस शर्त पर बाहर भेज रहे हैं, बाहर भेज के उसके साथ क्या करवाएंगे, ये तो भाई प्रशांत किशोर जी बेहतर बताएंगे। नहीं, हम लोग देखिए, हम लोगों ने जो दिया ना इस देश को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए के जो सरकार ने जो इस देश को दिया है ना, वो देश समझ रहा है इस चीज़ को। और यूं ही नहीं, राज्य दर राज्य कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की शासन व्यवस्था लागू हो रही है। ऐसे ही नहीं, इस चीज़ की अगर हम लोग विवेचना करने के लिए बैठें तो घंटों महीनों निकल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए क्या क्या किया है। तेजस्वी भी उतर रहे हैं, लोक भवन का अरे बहुत लोग उतरते रहते हैं और उतरते रहेंगे। बहुत मतलब नहीं रखता है कि कौन उतर रहे हैं कौन नहीं उतर रहे हैं। तेजस्वी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। अभी तो यूरोप से घूम के आए हैं, इसके बाद अब कहीं और घूमने जाएंगे, तो उनका अपना काम है, वो घूमते रहेंगे। प्रशांत किशोर जी, इनका अपना काम है, ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, लोगों की परेशानी का हल करेंगे या विधानसभा में विधायकों से लड़ाई करेंगे, एक सब क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की राजनीति में जो सबसे कड़ा मुद्दा है, जिस प्रकार से आप लोग चारा घोटाले की बात करते थे, जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे, डस्टबिन घोटाला, जो डस्टबिन 1500 रुपए का था, उसे सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने 15,000 रुपये का एक डस्टबिन खरीदा। सोचिए कि किस प्रकार से घोटाला, जनता के पैसे का बंटाधार, आपके जो कद्दावर नेता हैं, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं मंगल पांडे, उनके शासन काल में हुआ है। जब इस पे मंगल पांडे से सवाल पूछा जाता है तो वो भागते नजर आते हैं। नहीं भागते नजर आते हैं या क्या, अब मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। नहीं, डस्टबिन के जो मामले सामने मीडिया में आए हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी ही, और उस कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा कि आखिर आरोपी कौन है। मैंने पहले भी कई मौक़ों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का नेता हो, कार्यकर्ता हो, या राष्ट्रीय नेता कार्यकर्ता हो, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी में पकड़ा जाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, किसी भी पार्टी का आम आदमी भी, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी भी अगर गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो ये सरकार न किसी को बचाने वाली है और न किसी को फंसाने वाली है। कोई नहीं बचेगा। परिस्थिति जो भी हो, अगर कोई व्यक्ति उसमें आरोपी साबित होता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी ऐसी होगी कि पूरा देश देखेगा, पूरा राज्य देखेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि डस्टबिन घोटाला पे माननीय मंगल पांडे जी कुछ नहीं कहते नज़र आ रहे हैं, तो ये आरोप निराधार भी हो सकता है। आरोप तो भाई आरोप है। भाई आरोप लगाने वाले ने क्या सोच के आरोप लगाया, राजनीति से भी पीड़ित हो सकता है वो व्यक्ति, साजिश भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच से छनकर आएगा। अगर कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई राजनीतिक व्यक्ति दोषी होगा तो उसको दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उससे पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि भाई कहाँ से आप, किस पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो। तो अगर हमारे यहाँ, मैंने बार बार कहा, एनडीए की शासन व्यवस्था में न किसी को फंसाया जाएगा न किसी को बचाया जाएगा। सीधे तौर पे बीजेपी के नेता राजीव रंजन जी थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि बांकीपुर के विधायक भले ही प्रशांत किशोर बन गए हैं, एक्सीडेंटल जीत है, और वहीं डस्टबिन घोटाले को लेके कहा कि जो भी दोषी होंगे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और जो भी बड़े चेहरे होंगे उन पर कार्रवाई होगी लगातार। ये सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।